डोडियार एमएलए एमपी से आपके बीच पधार रहे मंच पे। आपके बीच में मंच पर पधारे हैं कमलेश्वर डोडियार, विधायक सेलाना एमपी। टंटिया बिरसा अंबेडकर, राणा पुंजा, जयपाल सिंह मुंडा से तमाम महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित राजस्थान के अलग अलग जिलों से नौजवान साथी, बहनें, माताएं, युवा साथी, बुद्धिजीवी, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी को क्रांतिकारी जोहार। जय भील प्रदेश। साथियों और सज्जनों, आप सबको जानकारी होगी कि मैं मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा का सदस्य हूं। मैं मेरे लायक बात कर पाऊंगा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे से पहले बहुत तमाम समाज के जागरण करने के संबंध में जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो, चाहे वैचारिक एकीकरण हो, चाहे सामाजिक और संवैधानिक जागरण का हो, आज से लगभग 1000 या 500 साल की अगर बात करें, इस देश के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। केवल राजतंत्र हुआ करता था और बाहर के लोग आकर के और पूरे देश के ऊपर एक तरफा राज करते थे। जहां आदिवासी लोग हुआ करते थे, आदिवासी इलाके हुआ करते थे, वहां उनका हस्तक्षेप कम था, लेकिन उन्हें फिर भी इस बात का घमंड था कि पूरे देश के ऊपर हमारा राज है। 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद में इस देश की दिशा कैसी रहेगी, गति कैसी रहेगी, उसके लिए भारत का संविधान बना। उसी संविधान के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में आदिवासी लोगों के हक और अधिकार की बातें जयपाल सिंह मुंडा ने लिखवा दी। अब देश के अंदर में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज हो, जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद आपका पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, विधानसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो, या विधानसभा का सदस्य हो, या लोकसभा का सदस्य हो, या राज्यसभा का सदस्य हो, ये जितने भी जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, इनकी एक छोटी सी जिम्मेवारी होती है। इनका काम होता है साथियों और सज्जनों, अपने इलाके के लोगों के बीच और सरकार के बीच एक कड़ी है। लोगों की अगर कोई बातें हैं तो वो बातें सरकार के पास ले जाकर पहुंचाना। अलग अलग तरीके होते हैं सरकार के पास अपनी बातें पहुंचाने के। जब भी सदन लगता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो जनप्रतिनिधि अपने इलाके की, अपने लोगों की बात, अपनी लोगों की मांगे वहां पर बोलेगा। यह ड्यूटी है एक टाइप की, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। दूसरा, लिख करके भी वहां पहुंचाना है अपनी बात, लोगों की बातें वहां लिख करके देना है शासन के पास। सरकार बनाती है कानून, लेजिस्लेचर बनाती है कानून, अब कानून के आधार पर नियम बनते हैं और नियम क्रियान्वयन करने का काम प्रशासन का होता है, सभी राज्यों में और पूरे देश भर में। तो जो भी जनप्रतिनिधि होता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, चाहे सरपंच हो, उसका काम होता है कि जनता की समस्या को तत्काल अगर कोई लगी, ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ, उस प्रॉब्लम को उठा के तत्काल प्रशासन के पास भेजना, ताकि जनता की समस्या का तत्काल निदान हो सके। अब जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके पहले राजतंत्र था, 1947 में लोकतंत्र हुआ। लोकतंत्र का मतलब आप सब लोग जानते हैं
गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए काम करना होता है जो भी सत्ता में आसीन होता है। पिछले 75 वर्षों के दौरान मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, अब सबको पता भी है, हमारे इलाके में आम जनता तो बहुत दूर की बात होती है। 7-7 बार 8-8 बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, उनको भी नहीं पता चल पाता कि विधायक के काम क्या है। वहां एक परंपरा चली आ रही मध्य प्रदेश में, दारू, मुर्गा, पैसा, डरा धमका के जीत जाना और लंबे लंबे सफेद कपड़े पहन करके और मौज करना। मैं भी विधायक नहीं बना, उसके पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था करना क्या पड़ेगा विधायक बनने के बाद में। यह जरूर सोचा था कि यार विधायक है, बड़ा पद है, मजा आएगा, लोग मेरी बात मानेंगे, लोग मुझसे डरेंगे, यह सोच रहा था मैं। विधायक बनने के बाद क्या करना है, काम क्या क्या है, ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, यह पता नहीं था। मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये रहा, बहुत बुरे दौर से गुजरा है परिवार, लेकिन स्कूल की पढ़ाई भी ठीक तरीके से करी, अंग्रेजी भी आता था। विधायक बनने के बाद 1 महीने के दौरान, विदिन एन ईयर, एक महीने के दौरान देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 3 दिसंबर 2023 तक जितने भी कानून बने, सारे कानून की जानकारी निकाल ली और मोटा मोटा तरीके से पढ़ लिया। 1956 में मध्य प्रदेश बना, राज्य स्थापित हुआ, तब से 1956 से लेकर के 2023 तक कितने कानून बने, कौन कौन से अधिनियम बने, क्या क्या नियम बने, वह सारे निकाल कर पढ़ लिया। फिर यह भी पढ़ लिया कि यह विशेषाधिकार नाम का एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता, डीपली जाना, किताब मिल गया उसको पढ़ लिया। बैरेक्ट का मतलब होता है मूल कानून, उसके अंदर भी लिखा हुआ मिल गया। यार विधायक तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, संवैधानिक पद है, संविधान के अंदर इसका उल्लेख है, इसका काम है कानून बनाना विधायक का। मैं मन में सोचा यार मैं तो अकेला ही आदमी हूं, मैं कैसे कानून बना पाऊंगा, मगर फिर भी उसमें डीपली लिखा हुआ कानून बनेगा। कानून के अंदर एक लाइन भी अगर आपके समाज के खिलाफ है तो आप आपत्ति लेंगे, वो लाइन खारिज हो जाएगी। ये पावर मेरे को पता चल गया। इसके अलावा भी यह है कि एक जो जनप्रतिनिधि होता वो अपने इलाके के सभी लोगों का प्रतिनिधि होता है। संविधान के आधार पर कानून बनते, कानून के आधार पर नियम बनते हैं। एक नियम में यह लिखा हुआ है, बहुत पहले देश आजाद होने के जस्ट बाद 1961 के आसपास, एक विधायक होता है, वो अपने इलाके के एक एक व्यक्ति का विधायक होता है, केवल भारत आदिवासी पार्टी का नहीं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उसका भी विधायक होता है वो। मैंने आकलन लगाया कि वो मेरे को कितने वोट मिले, टोटल कितने वोट हैं और जनसंख्या कितनी है। 72,000 लोगों ने पहचान कर ली, आदिवासी का निशान ये था। एक तो 72,000 का मैं एमएलए, दूसरा टोटल वोटर थे। आप लोग बोलते नहीं और मैं बात खत्म करने वाला हूँ। भाई टंकिया मामा के यहाँ से आया हूँ, 2-1 मिनट बोलना, हम जाएंगे। बोलिए। 2,25,000 के करीब वोटर, टोटल आंकड़ा निकाला कि बहुत सारे युवाओं के वोटिंग कटवा दी थी, वोट नहीं डाल पाए, नाम कटवा दिया। जिन बच्चों का जो है 18 साल से कम उम्र है उनकी वोटिंग में नाम ही नहीं। आज की तारीख में टोटल मेरे इलाके में 4.5 लाख है, बच्चे से बूढ़े तक। मैंने सोचा यार मैं तो 4.5 लाख लोगों का विधायक हूं। लगभग सब जगह यही है पूरे बिल प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात या महाराष्ट्र या किसी और भी देश का क्यों ना हो, लगभग 5 लाख आबादी होती, उसका एक व्यक्ति होता प्रतिनिधि। यह नियम है कि अगर कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है तो वो चिट्ठी जनता की समस्या से जुड़ी हुई होती है, और जनता कोई 1-2 आदमी नहीं, 8-10 आदमी नहीं, वो 4.5 लाख 5 लाख लोगों का प्रतिनिधि है। अगर एक विधायक कुछ लिख रहा है, ये बिल्कुल कानून में, नियम में आ गया है कि वो इतने लोगों का प्रतिनिधि है,
उस विधायक के कागज के ऊपर कार्रवाई करना है, ये नियम है। आप और हम सब लोग कभी कभार ज्ञापन देते हैं, कभी बिल प्रदेश को लेकर, कभी बजट संबंधी हम और भी कुछ काम हो गए, कोई और आपत्ति विपत्ति आ गई समाज के ऊपर, कभी कभार छोटे छोटे बड़े स्तर के ज्ञापन होते हैं, तहसीलदार ने वो कागज लेकर के वो डस्टबिन में डाल देते हैं। कभी कोई समझदार आदमी होता है, एडी रजिस्टर वगैरह करता है, वो आगे चली जाती। साथियों और सज्जनों, मैं सूचना दे रहा हूं, मैं कोई मेरी कैपेसिटी क्षमता या अभी तक जो काम किया मैं वो बुलाना नहीं चाह रहा हूं। आपने सुना होगा मीडिया में अभी तक क्या चल रहा है और मेरे बारे में सब, उसके में थोड़ा सा स्पष्टीकरण। पूरे मध्य प्रदेश की शासन है एमपी का, वहां पर 70 डिपार्टमेंट है। कितने? 70 डिपार्टमेंट। उस 70 में से लगभग 35 विभाग आदिवासी लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आदिवासियों की भलाई कैसे होगी, प्रगति प्रोग्रेस कैसे होगा, जल जंगल जमीन संस्कृति कैसे बचेगा, उससे संबंधित मैंने एक आदत डाल ली। पढ़ा लिखा आदमी हूं, लोगों ने पढ़ा लिखा इसलिए चुना है। हर रोज उठूंगा, कम से कम 2 चिट्ठी जरूर मैं लिखूंगा, या तो शासन के पास भेजूंगा या फिर जिले के अंदर डीएम के पास भेजूंगा। आदत पड़ गई। साथियों और सज्जनों, आज तक लगभग 2000 कागज लिख दिए हैं, 2000 चिट्ठियां। मेरी चिट्ठियां क्वालिटी वाली होती है, मैं बताऊं कैसे। बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के आपने आपके राजस्थान के अंदर भी देखा होगा, 4-4, 8-8 लाइन लिख देते हैं सिर्फ लेटर पैड का नाम चमकाने के लिए। और मैं चिट्ठी लिखता हूं लगभग 40 से 50 लाइन की। सबसे पहले ही हमें ये देख करके आ गया था, हमने चुनाव के पहले सज्जनों मैंने एक मीटिंग लिया था। जब चुनाव नजदीक आ गया, जन सुनवाई नाम का हमने बहुत एक प्रोग्राम तय किया। लगभग 5000 लोग आ गए। हमने जन सुनवाई करी, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी पेंशन मिली कि नहीं मिली, नौजवानों की छात्रवृत्ति मिली कि नहीं मिली, तमाम प्रकार, किसका कोई जमीन का विवाद तो नहीं है, आदिवासी की जमीन के ऊपर किसी दबंग ने कब्जा तो नहीं कर रखा, इसलिए बुलाया। वो सारी जन सुनवाई कर ली। दोपहर के पश्चात करीब 4:30 बजे मैंने इनसे पूछा कि आप ये बताओ कि आप में से कोई बीमार तो नहीं है? अरे बताओ, मैं आपके लिए व्यवस्था करवाने वाला हूं, दवाई की व्यवस्था करवाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स लेके आएंगे, बताओ। 5000 में से लगभग 2500 लोगों ने हाथ खड़ा करके बताया कि कमलेश जी हम इतने लोग बीमार हैं। फिर हमने सच में पता करा सही में बीमार है कि नहीं है। कोई बोले हमें छाती में दुखता है, कोई बोले हमारे कमर में दुखता है, कोई बोले हमारे आंखों से साफ नहीं दिखाई देता, तमाम प्रकार की बीमारियां। कोई बोले हमारे चक्कर आता, महिलाओं की ज्यादातर समस्या थी चक्कर आने की, शरीर से कमजोर हो जाती है। मैंने तब से ही ये मसला मेरे दिमाग के अंदर में था, अगर मुझे अवसर मिला, जाजम अगर मुझे और समाज और जाजम मिलकर के अगर अवसर देती है, मैं इस क्षेत्र में ज्यादा काम करूंगा। दूसरा, शिक्षा। आज अगर आप और हम सब लोग बैठ पाए हैं, एजुकेशन की वजह से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ के लगभग आदिवासियों की आबादी है। आज गोविंदा के अंदर ये जो कार्यक्रम हो रहा सबको नहीं पता। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो आज का फोन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का, उसी को पता है, सबको नहीं पता। मैंने सोचा था कि एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। एजुकेशन ठीक ठाक हो गया, नौकरी मिले या ना मिले, कम से कम खेती बाड़ी ढंग से कर सकता, दुकान धंधा चला सकता अपने इलाके में। मेरे हमरत्तों, मैंने 5 नवंबर के दिन, 5 नवंबर गया ये, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी कि रतलाम के अंदर पूरे जिला अस्पताल के अंदर में पिछले 5 वर्षों के दौरान 70 करोड़ रुपए का बजट पूरे जिले में आता है। एक जिले में 1 साल का लगभग 70 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के ऊपर आता है। आप में से थोड़ा बहुत गणित किसको किसको आता है, हाथ खड़े करो। अरे आप सो तो नहीं गए हो? हेलो, जाग रहे हो ना? थोड़ा बहुत गणित आता? डाउन योर हैंड्स, हाथ नीचे। 70 में 5 का गुणा करो, 5 में 70 का गुणा करो। हाँ, 7 पंजे
35 और ऊपर में एक मंडी लगाओ, बोल 350 करोड़ रुपए का मुझे घपला लगा। मैंने क्या पिछले 5 वर्षों के दौरान इतना पैसा आया। हमारे छोटे छोटे प्राइमरी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर्स नहीं हैं, अस्पताल में बिस्तर नहीं है, पंखे नहीं हैं, इतनी अव्यवस्थाएं। पूरे जिले का भी एक चिट्ठी मांग ली 5 नवंबर को, और हर जिले के अंदर में एक मुख्य अस्पताल होता है, वहाँ पर पूरे जिले के लोग जाएंगे अपना उपचार लेने के लिए। जो रेफर होते वो भी वहीं जाते हैं, बड़ी बीमारी का इलाज भी वहीं पे होता है शासकीय स्तर पर। हमने उसका भी हिसाब किताब मांग लिया। 1 महीना हो गया, 5 दिसंबर तक आई गोट नो आंसर फ्रॉम ऑफिशियल्स। उनकी ओर से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे 4 या 3 तारीख को फोन आता है कि विधायक जी, सेलाना और बाजनाज और रतलाम जिले का आदिवासी इलाका जहाँ के विधायक आप हैं, आपके क्षेत्र से लगभग 50% मरीज रतलाम के जिला अस्पताल के अंदर में भर्ती है। इनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ मंगा रहे हैं। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करना है तो वो भी प्रिस्क्रिप्शन लिख के बाहर अपने प्राइवेट दुकान से मंगवा रहे हैं। यहाँ तक कि खून और पेशाब की जांच करने के भी इंतजामात नहीं है, डॉक्टर लोग अपने प्राइवेट लैब पर बेचते हैं खून पेशाब और खकार थूक वगैरह जांच करने के लिए। मैं चला गया कुछ वार्ड्स के अंदर, मैं देखा भी वाकई में बहुत व्यवस्थाएं थी। और अब सर्दी जुकाम का समय चल रहा, मुझे खुद भी उपचार कराना था। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, सज्जनों, जो घटना मेरे साथ में घटी है वो घटना पूरे देश ने देख ली और आपने भी देख ली, क्योंकि मैं आपके बीच में आया हूं। आप लोगों ने ही मुझे एमएलए बनाया है, इसलिए मुझे बोलना जरूरी था। ये घटना है वाकई में, और मैं लड़ने वाला आदमी हूं। आप सबका साथ, सहयोग और मार्गदर्शन मेरे को लगातार मिलता रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर में सभी जिलों के आदिवासी लोग लगातार ये कहते रहते हैं, विधायक जी हमारी आवाज़ सुनते नहीं हैं। कांग्रेस और बीजेपी के भी एमएलए बने हुए हैं, कभी हमारा फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। हम आपके ऊपर, आपसे हम लोग आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का गोंडवाना इलाका है, वो लोग भी लगातार संपर्क करते हैं। आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ आप लोग उठाना, ऐसा कहते हैं। मैं बहुत जिम्मेवार आदमी हूँ मध्य प्रदेश का, मुझे आपका साथ और सहयोग मिलता रहना चाहिए। यहाँ तक कि जो दलित समाज होता है, जिनके साथ ज़्यादा ज्यादतियाँ हुई है पहले इतिहास में, हम लोग तो जंगलों में रखे हैं अपने पूर्वज, इतना अन्याय नहीं हुआ है, वो समाज भी मुझसे अपेक्षा रखता है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेवार आदमी हूँ मध्य प्रदेश के अंदर में। वहाँ के सरकार का यह आकलन है, प्रशासन का यह आकलन है, नारंगी गैंग वालों का यह आकलन है कि ये विधायक तो पता नहीं कैसे जादू मंत्र से बन गए, इसके साथ समाज नहीं है, उनका ऐसा कहना है। अभी भंवर दादा आपके हमारे सबके गुरुजी है, आपका गुस्सा हम पिएंगे भी सही और पेट के अंदर उसको पचा करके अमल भी कर लेंगे। अभी मैं उसको जरा सा ही बोल देता ना, तेरी ऐसी की तैसी, मुझे नरेश मीणा बना देते हैं एमपी वाले। आपके यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं आज सत्ता में हैं, ये कंट्रोल में हैं, इसका कारण मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि हर 5-5 साल में आप लोग इनको ऊंधा कर देते हो। हमारे एमपी के अंदर 20 साल हो गए हैं, ऊंधा तो ठीक टच भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। ऐसे लोगों का बहुत मजबूत है, उनसे लड़ पाना थोड़ा कठिन जरूर लग रहा, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति आप लोगों ने बनाया है, वहाँ पर दिया है सदन के अंदर, बहुत मजबूती के साथ में लोगों की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं चाहता तो बोलता भी हूँ, क्योंकि अपन तो आदिवासी आदतन है, बोलने का जो कला है वो विकसित कर रखी। हिंदी बोल लेते, अपने बिली बोल लेते, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, लेकिन हमने बोला नहीं, क्योंकि संविधान की शपथ ले रखी है। उसने जो गाली दिया है वो गाली भी बहुत बड़ा वाला है, छोटा मोटा नहीं, क्योंकि उसने विधायक को गाली दी। मैंने 2 बार उसे कह दिया कि मैं विधायक हूं सेलाना से। अब जब वो मेरी दाढ़ी और ये पीला पे देख के पहचान गया था वो कि यार ये वही लड़का है मोटरसाइकिल वाला, झोपड़ी वाला। यार पूरा देश पहचानता, और एक ऐसा डॉक्टर जो जन्म ही रतलाम में हुआ, उसका लगभग पिछले 10 साल से रतलाम में ही नौकरी कर रहा, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-5 साल नौकरी करके गया, क्या वो मुझे नहीं पहचानता होगा?
पहचानता था। मैंने खुद उसको 2 बार कहा भाई मैं विधायक हूँ, मेरी खुद सर्दी जुकाम हो रहा, मुझे इलाज भी लेना है, अस्पताल का प्रबंधन वाला आदमी कौन है, अधीक्षक, मुझे उससे भी बात करनी अव्यवस्थाओं के बारे में। मरीज सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और नीचे गद्दा नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, गंदगी है, मुझे अस्पताल के प्रबंधन से भी बात करनी। उसने जो किया वो पूरा देश ने देखा है। मैं चाहता तो 2 थप्पड़ भी मारता और 2 लातें भी मार देता। ये प्रावधान है बीएनएस में भी, अपने आत्मरक्षा के लिए आप थप्पड़ और लात तो ठीक, आप लाठी भी मार सकते हो। भाई आत्मरक्षा का है कि नहीं जुगाड़, ये सब में है आत्मरक्षा का। लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि 11 तारीख के दिन समाज पूरा भिल प्रदेश रतलाम में आए और ये दिखा दे कि ये विधायक जादू मंत्र से नहीं, भिल प्रदेश के लोगों ने आशीर्वाद और दुआओं से इसको बनाया है। 11 तारीख को मुझे पता है कि आप राजस्थान के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन आपकी दुआएं बराबर मिलती रही, ये पक्की बात है। आपका समर्थन मिलता रहा, तब जाकर के वहां लोगों में चेतना आई, वरना ये आपकी जमीन है। यहाँ पर पहले बड़े बड़े आंदोलन हुए, सबसे ज्यादा ज्ञान की जो चिंगारी वो यहीं से उठी है। आदिवासियों का जगाने का सबसे पहले हिसाब किताब डूंगरपुर बांसवाड़ा पैदा हुआ हमारे एमपी में बाद में। इसलिए ये आपसे अपेक्षा रहेगी कि हम कल भी आपसे सीखते थे, इतिहास में भी पुरखे मध्य प्रदेश वाले आपसे सीखे हैं और हम कल भी सीखेंगे। आपका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे। आप लोगों की वजह से बॉर्डर पर सेलाना विधानसभा 72,000 लोगों को दिमाग में आ गया कि नहीं, जो राजस्थान वाले कर रहे ये बिल्कुल सही कर रहे। वरना हमारे वहां पर तो पहले 10 में आती थी, शायद अभी महंगी होगी पोटली। ध्यानवीर जी कितने की आती? 30-45, अभी 45 वाली 50 में हो गई। 50 में तो एक पोटली में 2 वोटर तैयार हो जाते थे। एक पोटली दो, आधा आधा पोटली पिला करके वोट लेते थे, है ये स्थिति थी। अब अचानक से वहां पर यह चमत्कार हुआ। इस चमत्कार के पीछे कोई अगवान भगवान नहीं है, आप और हम सब लोगों का जागरण मार्गदर्शन की वजह से है। उधर भी हमारे कुछ लोग लेटरबाजी करते हैं और चुनावों में सौदा करते हैं। वो कहते हैं नहीं, कमलेश्वर को हमने विधायक बनाया, ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि 11 तारीख के दिन 11 बजे लग जाना चाहिए पूरे एमपी के अंदर में, कि भिल प्रदेश के लोग एकता में भी हो सकते हैं। बहुत जरूरत है। इसलिए मैंने केवल मेरे ही विषय की बात रखी। अगली बार फिर कोई जन जागरण होगा, चिंतन शिविर होगा, तो मैं निश्चित तौर पर सांस्कृतिक शुद्धिकरण, वैचारिक एकीकरण, सामाजिक एवं संवैधानिक जन जागरण, मैं संवैधानिक जन जागरण के ऊपर अगली बार आऊंगा, पूरा 1 घंटा अच्छे से दूंगा। आज मैं टंटिया भील का बच्चा आपके यहाँ महाराणा पुंजा भील के परिवार वालों से यह आह्वान कर रहा, कृपया करके 11 तारीख को 11 बजे मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर इलाका, आपको वहां पर सादर आमंत्रण देकर के जा रहा हूं। यह एहसास करा देना है नारंगी वालों को, जो आज सत्ता में है, जो आदिवासियों को कुछ नहीं समझते हैं। सरेआम एक विधायक मेरे जैसे लोगों को, मैं एमएलए हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, अंग्रेजी भी जानता हूं, बोलता हूं, कानून से ही काम करता हूं, लिख करके बात करता हूं, उसके बावजूद भी इस प्रकार से, तो आप इतना सोच लेना कि दूसरे इलाके हैं मध्य प्रदेश में जहां जागरण कम है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, अपना गोंडवाना वाला इलाका, सीवनी, मंडला, शहडोल, वहां पर आदिवासी लोगों के साथ अस्पतालों में कैसा व्यवहार होता होगा, इतना आपको मन में सोचते सोचते घर पे जाना है। मैं तो विधायक हूं, मैंने अपने हक के लिए, मैं कानूनी तरीके से, कानून मैंने हाथ में नहीं लिया। अगले दिन हम लोग 4-8 साथियों के साथ गए, शांतिपूर्वक कानून का पालन करते हुए धरना बैठ करके एफआईआर करवा दी। एफआईआर हल्की हल्की करी उनने, जो अपराध किया है माँ बहन की वो धारा नहीं लगाई है। अब वो काम तो अदालत से भी हो जाएगा, कोर्ट में भी धारा बढ़ जाएगी, मगर अभी वहां की सरकार ने और प्रशासन ने काम नहीं किया, उसको सस्पेंड तक नहीं किया, निलंबन की कार्रवाई होती वो तक नहीं की मेरे खिलाफ। और एक तो अपने आदिवासी परिवार का भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा होता,
जिस लड़के के ऊपर हम सब ने भरोसा जताया कि ये आदिवासी पूरे इस मध्य प्रदेश के अंदर 8-10 जिले आते हैं, यहाँ विद्यार्थी लोग जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो, एक वो लड़का जो पूरे मध्य प्रदेश के 4-5 जिलों में भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का काम संभालता, वो लड़का जिले में ही नहीं था उस दिन, जिस दिन मैं अस्पताल में गया था। उसके खिलाफ भी 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया मेरे साथ। अब आज जब हम लोगों के साथ में ऐसा कर रहे हैं, तो अगर वहां पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, एकता नहीं दिखाएंगे, आने वाले टाइम में हमारे पड़ोस में भी चालू कर देंगे। दानपुर से लेके छोटी सरवन के रास्ते बांसवाड़ा से होते हुए कोकुंदा आ जाएंगे। सही है कि नहीं है? तो इस जुल्म को, इस अन्याय को, इस बदमाशी को अगर खत्म करना है तो हम सबको एकता में हो जाना पड़ेगा। और मैं पुनः आह्वान करता हूं, टंटिया भील का बच्चा होने के नाते, राणा पुंजा भील परिवार के आप लोग सब हो, हम सब हमरत्ती हैं, एक ही समाज है। कृपा करके आप लोग बड़ी तादाद में आए, एहसास करा देना है कि वो खुद सरकार इस्तीफा देने लायक हो जाए, ऐसा लग जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पूरे मध्य प्रदेश का, भिल प्रदेश वाला वो पश्चिमी इलाका जहां 8-10 जिलों के वो लोग जो आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं उनकी ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोग आएंगे, बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। अभी से शानदार तरीके से शांतिपूर्वक हम लोग करेंगे। एक आखिरी बात कह के खत्म कर दूं। पुलिस का एसपी साहब बोलता है, वो घबरा रहे पहले से ही, एक नोटिस निकाल दिया, 100 मीटर के आसपास कोई भी व्यक्ति ज्ञापन देने नहीं आएगा, कोई भी धरना नहीं करेगा, नारा नहीं लगेगा। क्योंकि हमने 8 दिन पहले वहीं पे हमने रोटी पानी सब रात को वहीं खाया 12 बजे। हमने कलेक्टर को, एसपी और सरकार को, मंत्रियों को फोन करके दिया, जब तक नर्सिंग के बच्चों को परीक्षा नहीं दिलवाओगे सुबह, तब तक यहीं बैठेंगे, खाएंगे यहीं, खाना हमारा, लेकिन बाथरूम टट्टी पेशाब का तुम्हारा। रात को 12 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फैसला किया, नहीं, ये लोग बेटे भले ही 13 लड़कियां हो आदिवासी की, मगर दोपहर में इनको 2 बजे एग्जाम दिलवाना ही है। नहीं तो हो सकता है कि दिल्ली तक संदेश चला गया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मेरे को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा देंगे। इतना डर फैला गया साहब 13 बच्चों के लिए। तब इतना बवाल हुआ है रतलाम में, सब पूरी दुनिया देख रही है। कलेक्टर ने ऑर्डर निकाल दिया है। हमने कल, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप सब लोगों की वजह से पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने लिख दिया, कलेक्टर को बोल दिया है कि भाई आप पढ़ाई कैसे, कलेक्टर बने कैसे हैं, सवाल खड़ा होता है, 2-1 बात में बता दो जो नहीं बताना चाहिए। अभी सब ये वीडियो चले जाएंगे, भाई सुनते होंगे, वो 2-1 बात के ऊपर शंका है। कलेक्टर साहब, आपके यहाँ RAS होता है, हमारे यहाँ MPPSC होता है। कलेक्टर तो IAS बनता है, वो आदमी MPPSC वाला कलेक्टर कैसे बन गया? सवाल नंबर 1 तो ये हो गया। सवाल नंबर 2, हमें यह जानकारी मिली है कि उनका SC का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट फर्जी में लगा रखा है। दो सवाल है। और अपने आप में जिले के मजिस्ट्रेट है, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अभी उनकी तैयारी चल रही है कि बोले वो लगा दो, कौन सा बोलते हो, पूरे जिले के अंदर क्या बोलते हो उसको, 144, जिसका परिवर्तित रूप है 143, वो तो उन्होंने लगा दी, बोला कि 100 मीटर के आसपास नहीं आना। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले तो इसको हटा, तेरे बाप का राज्य है क्या, कुछ भी आर्डर निकाल देगा। सही है कि नहीं? कोई भी जिला चलेगा, कलेक्टर तेरे इशारे पर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। सही है कि नहीं है? तो उसको आर्डर वापस निकालने के लिए बढ़िया लिख करके दे दिया है। अब वो पढ़ेगा 2 दिन तक तो उसको समझने में लग जाएगा, और 2 दिन बाद अपना आंदोलन है। राइट? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस ये अपेक्षा है कि एक बार एकता दिखानी है, उसके लिए मैं आह्वान करने आया हूं। आप बोलते होंगे यार ये चिंतन शिविर रखा, ये क्या क्या बोले जा रहा है, ऐसा कहते होंगे। अब यहाँ धक धक हो रहा है कि वह हमको दिखाना है कि मैं अकेला विधायक नहीं हूँ, तंत्र मंत्र से नहीं जीता हूँ। लोगों ने दिया है वोट, और राजस्थान वाले लोगों ने टिकट दिया, ये बोल दिया मैंने तो। हाँ भाई, बाप पार्टी कहाँ से है? हमारे यहाँ तो JS चलता है, सभी लोगों ने अपने अपने घर का बना लिया, सभी संस्थापक है, 15 संस्थापक है। तो हम किसके माई बाप, हमारे आप लोग ही हो। हाथ खड़े करके बताओ देगा रतलाम में कौन कौन आने को तैयार है? ठीक है, हाथ नीचे कर दो।
अब कोशिश करेंगे, मैं नया विधायक और झोपड़ी वाला हूँ, आने का हिसाब किताब आपका और वहाँ खाने का हिसाब किताब आपके इकलौते विधायक का। एक भी व्यक्ति अब आप आएंगे वहाँ पर मैं भूखा नहीं आने दूंगा आपको, खाना और पीना पूरा इंतजाम करूंगा। आज की ये बात भी वहाँ चली गई होगी, नगर निगम के लोगों को बुद्धि चलेगी, वहाँ पर टट्टी पैसा वाले टैंकर खड़े कर दिए जाएंगे, हो जाएगा व्यवस्था। पीने का मतलब पानी, पानी पीने हाँ का पानी, पानी कह रहा हूँ, पानी, पानी की व्यवस्था कर देंगे। खाना अरे खाना मतलब रोटी चावल और पीना मतलब पानी। आपने वीडियो में देखा होगा डॉक्टर कैसा कर दिया, तिल मिला रहा था, नशे में वो खुद ही लग रहा था और मेरे को कह रहा कि यार विधायक पी के आया। अरे भाई, कोई भी विधायक, चाहे सत्ताधारी विधायक भी चुपचाप 12 बजे पत्नी के साथ बिस्तर में बैठ के पीता है। मैं तो इकलौता विपक्षी विधायक हूँ, मैं क्यों पी के अस्पताल जाऊंगा? पिता ही नहीं हूं मैं तो। पानी की बात हो रही, हमारा समाज भी नशा छोड़ रहा है धीरे धीरे। अंग्रेजी को लात मार दी, मऊड़ी वालों को भी बंद कर दे, क्या जरूरत है इन चीजों की है? तो आपके पानी की व्यवस्था कर देंगे। 10 टैंकर तो मैं खुद ही लेके आ गया हूँ, 10 के 10 टैंकर लेके आ जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो रतलाम के अंदर जितने टैंकर पड़ा वो भी निकाल लेंगे, सही है कि नहीं है? लेकिन एक भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा बोल लिया हो तो क्षमा करना। जौहर, जय भील प्रदेश। और समय न गवाते हुए अगले वक्ता के रूप में खेरवाड़ा से लोकेश जी परमार मैं आपको आमंत्रित करता